नमस्कार साथियों। हम पढ़ने जा रहे थे मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास में हमने महाराजा सरदार सिंह के विषय में पढ़ा था और अब सरदार सिंह के बाद कौन उत्तराधिकारी बना उनका, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सरदार सिंह के उत्तराधिकारी, तो यही ले लेते हैं पहला पॉइंट, सरदार सिंह के पुत्र। सरदार सिंह के महाराजा सरदार सिंह के पुत्र। अब महाराजा सरदार सिंह के पुत्र हैं, वो कितने थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र है, इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी बना था और 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में जो पहला पुत्र है उनका नाम था सुमेर सिंह। कहने का मतलब यह है कि महाराजा सरदार सिंह के बाद यदि कोई शासक बनेगा तो वो बनेगा सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। और सुमेर सिंह का शासनकाल है वो 1900 लगभग 11 से है, यानी 1911 तक हमने पिछली कक्षा में सरदार सिंह का शासनकाल लिया था। 1911 से 1918 तक इनका शासनकाल रहेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो पुत्र हैं उनका नाम है उमेद सिंह। उमेद सिंह उनके बाद में शासक बने थे, तो उमेद सिंह। उमेद सिंह। और एक पुत्र है उनका नाम है अजीत सिंह। इनको सर अजीत सिंह कहते थे क्योंकि ये उमेद सिंह के काल में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, लेकिन ये शासक नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री ही बनेंगे। अब उमेद सिंह का जो शासनकाल है वो 1918 से 1943 तक है। 1918 से 1943 तक है और सरअजीत सिंह नहीं बनेंगे। और अंतिम शासक हम हनुवंत सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो राजस्थान एकीकरण के समय शासक रहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि महाराजा सरदार सिंह के पुत्रों के रूप में देखें तो उनके बाद में यदि कोई उनका उत्तराधिकारी बना तो सुमेर सिंह है, उसके बाद में कौन बना? उमेद सिंह है, और ये 2 शासक बनेंगे। इन दोनों शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो सुमेर सिंह के बारे में रहेगा। जो सुमेर सिंह 1911 से 1918 तक शासक के रूप में रहे। महाराजा सुमेर सिंह यह 1911 से 1918 ईस्वी तक शासक रही। तो यह महाराजा सरदार सिंह के बाद मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के शासक बने। और जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ इस समय इन्होंने जो 1914 से 18 तक चला, इस समय ये जो मारवाड़ के शासक थे सुमेर सिंह जी थे, और इन्होंने फ्रांस में जो अंग्रेजों की तरफ से अपना मोर्चा संभाला था। तो कहां से संभाला? फ्रांस से अपना मोर्चा संभाला। ये लगभग मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की बात है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब तक चला? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारवाड़ के शासक सुमेर सिंह थे।
जिन्होंने अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में अपना मोर्चा संभाला। फ्रांस में अपना मोर्चा संभाला। नेक्स्ट देखें तो 1911 के अंदर दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार में भाग लिया। और 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के बाद में 1912 ईस्वी में हम देखें सुमेर सिंह के काल में और जोधपुर के अंदर जोधपुर चीफ कोर्ट की स्थापना हुई और जिसके जो प्रथम जज है वो एडीसी बार बने। तो 1912 ईस्वी में जोधपुर चीफ कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रथम जज जॉर्ज एडीसी बार को नियुक्त किया गया। तो हमने देखें जो सरदार सिंह के विषय में पढ़ा था। सरदार सिंह जो इनका 1911 से 1918 तक इनका शासनकाल रहता है और ये महाराजा सरदार सिंह के बड़े पुत्र थे और ये उत्तराधिकारी बने। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने 1914 से 18 जो चला उसमें फ्रांस में मोर्चा संभाला है। और जो 1911 के अंदर ये दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार आयोजित होता है, वहां जाते हैं। और साथ साथ में मैंने इनके बारे में आगे बताया कि 1912 के अंदर जोधपुर में जोधपुर चीफ कोर्ट की स्थापना हुई, इन्हीं के काल में हुई। और इस समय जो इनके जज हैं, पहले जज हैं जोधपुर चीफ कोर्ट के, वे प्रथम जज जॉर्ज एडीसी बार बने। और उसके बाद में लगभग मैंने आपको बताया कि इनका 1918 के अंदर मलेरिया का कारण निधन हो जाता है। तो 1918 में मलेरिया के कारण इनका निधन हो गया। नए शासक के रूप में देखते हैं कौन आता है, उमेद सिंह, जो 1918 से उमेद सिंह हैं 1918 से 1943 तक ये शासक रहते हैं। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कि इन्होंने जो चित्र की पहाड़ियों पर उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था अकाल रात कार्यों के दौरान। तो यह सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है। उसको अब क्षेत्र महल भी कहते हैं, जो राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। तो इन्होंने अकाल रात कार्य हेतु चित्र की पहाड़ी पर उमेद भवन
उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे चित्र महल भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो चित्र महल है ये इंडो डेको शैली में बना हुआ है। यह महल इंडो डेको शैली में बना हुआ है। तो इसके बाद में आगे हम देखें कि उमेद सिंह के काल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि यही है, अकाल रात कार्य के लिए इन्होंने चित्र पहाड़ी पर उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। और यह महल मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा महल है क्षेत्रफल के आधार पर। ये आगे लिख लेते हैं हम। तो चित्र महल या चित्र पैलेस, पैलेस यानी महल, चित्र पैलेस क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। अब उमेद सिंह की बात आती है तो उमेद सिंह ने और क्या किया देखें। महाराजा उमेद सिंह ने एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। उमेद सिंह ने विंडम हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था जोधपुर में। विंडम हॉस्पिटल जोधपुर का निर्माण करवाया। और इन्हीं के काल में अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। महाराजा ने अपने भाई अजीत सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। सर अजीत सिंह ने जोधपुर में 1927 की बात है। यह 1927 में अजीत भवन पैलेस का निर्माण करवाया। 1927 में अजीत भवन पैलेस का निर्माण करवाया। जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। प्रथम हेरिटेज होटल है। और उमेद सिंह की बात आई तो उमेद सिंह ने एक जो ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध का निर्माण करवाया था। तो ज्वाई बांध महाराजा उमेद सिंह ने पाली में
ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध का निर्माण करवाया। बांध का निर्माण करवाया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट शासक का, वो है हनुमंत सिंह। नए पेज पर ले लेते हैं, कौन है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह यह मारवाड़ के अंतिम शासक है। मारवाड़ के अंतिम शासक, यह मारवाड़ के अंतिम शासक है और इनके समय राजस्थान एकीकरण हुआ। यानी राजस्थान एकीकरण के समय यदि कोई मारवाड़ का शासक था तो कौन थे? हनुमंत सिंह। इनके समय राजस्थान एकीकरण संपन्न हुआ। तो साथियों, हमने क्या पढ़ा देखें, दोबारा एक बार और रिवीजन करते हैं इनका। मैंने आपको बताया पिछली कक्षा में हम महाराजा सरदार सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं। सरदार सिंह के 3 पुत्र थे, सुमेर सिंह, उमेद सिंह, सरजीत सिंह। सुमेर सिंह 1911 से 18 तक शासक रहे और इनके बाद में जो उमेद सिंह है यह 1918 से 1943 तक रहे। ये सुमेर सिंह है, ये महाराजा सरदार सिंह के बड़े पुत्र थे, इस कारण ये उत्तराधिकारी बने। रही दूसरी बात, सरजीत सिंह है, ये उमेद सिंह के काल में प्रधानमंत्री की पोस्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में आगे कि महाराजा सुमेर सिंह है, ये 1911 से 1918 तक शासनकाल में रहते हैं और महाराजा सरदार सिंह ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मैंने आपको बताया कि 1914 से 18 जो चला उसमें फ्रांस में मोर्चा संभालते हैं अंग्रेजों की ओर से। 1911 में दिल्ली दरबार जाते हैं और नेक्स्ट देखें और 1912 के अंदर जोधपुर के अंदर एक जोधपुर चिप कोर्ट की स्थापना होती है जहां एक जज बनते हैं जॉर्ज एडिसी बार। इन्हीं के काल में 1918 में इनका मलेरिया का कारण निधन हो गया। फिर मैंने आपको बताया उमेद सिंह के बारे में। उमेद सिंह की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है, अकाल रात के जो कार्य हेतु इन्होंने छित्र की पहाड़ी पर उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसको छित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडो डेको शैली में निर्मित है और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महल है। फिर महाराजा उमेद सिंह ने विंडम हॉस्पिटल जोधपुर का निर्माण करवाया और महाराजा ने अपने भाई अजीत सिंह को प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बिठाया तो अजीत सिंह ने अजीत भवन पैलेस का निर्माण करवाया जो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट देखें हम उसके बाद में आगे, और ज्वाई बांध महाराजा उमेद सिंह ने पाली में ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर बनाया। नेक्स्ट उसके बाद में हमने हनुमंत सिंह के बारे में पढ़ा कि मारवाड़ के इतिहास में अंतिम शासक हुए हनुमंत सिंह और इनके समय राजस्थान एकीकरण संपन्न हुआ। तो धन्यवाद साथियों, आप इसी प्रकार इस जो SBO एनकेसर ऐप है इसके साथ जुड़े रहें और हम आगे जो मारवाड़ के इतिहास के बाद में मेवाड़ है और अन्य जो भी राजवंश है उन राजवंशों के बारे में अलग अलग राजस्थान का पूरा क्रमबद्ध जो इतिहास है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री के रूप में लेंगे। तो धन्यवाद।